हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों को आए दिन परेशानी उठानी पड़ती है। ताजा मामले में एक मरीज को चढ़ाने के लिए 5 घंटे तक खून नहीं मिला, जबकि अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कोई कमी नहीं थी। दरअसल खून की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में मौत से जूझ रहे व्यक्ति के परिजन खून के लिए 5 घंटे तक भटकते रहे। ऐसा नहीं था कि मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में खून की कमी थी, ब्लड बैंक में तो खून भरपूर था, बस अस्पताल के स्टाफ में ही मानवता की कमी थी। यही कारण रहा कि संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी एक मरीज की जान बचाने के लिए उसके परिजनों को घंटों संघर्ष करना पड़ा। दरअसल जियालाल नाम के मरीज को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एडमिट किया गया। खून की कमी के कारण जियालाल की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करते ही ब्लड चढ़ाए जाने की हिदायत दी, जिसके बाद मरीज को वार्ड में दाखिल कर दिया गया। परिजन ब्लड का इंतजाम करने के लिए मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में पहुंच गए तो उन्हें मरीज का सैंपल लाए जाने की हिदायत दी गई। जब परिजनों ने वार्ड में भर्ती अपने मरीज का सैंपल लेने के लिए नर्स से कहा तो नर्स ने उनकी बात को ये कहकर टाल दिया कि सैंपल ब्लड बैंक का कर्मचारी लेता है। परिजन दोबारा ब्लड बैंक पहुंचे तो वहां पर कर्मचारियों ने भी सैंपल लेने से इनकार कर दिया। परिजन परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने नर्स को बुलाने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि सैंपल लेना मौके पर मौजूद नर्स का ही काम होता है। बावजूद इसके नर्स ने एक बार फिर से सैंपल लेने से इनकार कर दिया। ब्लड बैंक के कर्मचारियों और नर्स की टालमटोल के बीच परेशान होकर मरीज के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की। मैं रमन कुमार जी, मेरे फादर इन लॉ ससुर जी बीमार हैं, उनको ब्लड कम है, 3 पॉइंट कुछ बचा हुआ है उनमें ब्लड। तो हम भोटा गए, पहले भोटा वाला ने रेफ़र करा हमीरपुर के लिए कि इनको ब्लड चढ़ना। मैं हमीरपुर आया तो हमीरपुर में डॉक्टर अनुराग जी ने उनको एडमिट कर लिया। एडमिट करते टाइम उन्होंने टेस्ट लिखे कि ये टेस्ट करवा लेना, उसके बाद ब्लड चढ़वाना। मैं कहती जी ठीक है। तो मैं गया तो टेस्ट करवाए। टेस्टों की रिपोर्ट आनी है, 2 टेस्ट की 3 घंटे बाद बोली, 1 टेस्ट की 5 दिन बाद बोली। मैं कही ठीक है। जब तक मैं आया तो सिस्टर कहती हैं कि इनके लिए ब्लड लेके आओ। मैं कही जी अब बिलाना, बोलते हैं हाँ भी ले आओ। उन्होंने मेरे को ये फॉर्म दिए, मैं फ़ॉर्म दिखा देता हूँ। ये मेरे को फॉर्म दिए उन्होंने कि ये ब्लड बैंक वाले को दो और ले आओ। मैं गया जी ब्लड बैंक वाले के पास। ब्लड बैंक वाला बोलता है कि यहाँ पे डॉक्टर से लिखवा के लाओ और इशू करवा के लाओ कि इशू कर दीजिए। मैं गया जी, करवा लिया सारा। फिर ब्लड बैंक वाला ने मेरे को इसी दी कि जी इस पर सैंपल भरवा के लाओ आप। मैं गया जी सिस्टर के पास। सिस्टर ने कहा जी कि ये आप ले जाओ और ये भी ले जाओ, ब्लड बैंक वालों को बोलो कि खुद ही लेंगे सैंपल। ब्लड बैंक वाला के पास गया, उन्होंने बोला कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम नहीं लेते, ये सिस्टर देगी या डॉक्टर बताएं किसने देंगे। मैं वापस गया सिस्टर के पास, सिस्टर ने फिर मना किया। मैं वापस गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी पता नहीं कौन थे, मैं उनको जानता नहीं। मैं 321 कमरे में गया, वहाँ डॉक्टर जी बैठे थे। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे सिस्टर बोल रही है, वो सैंपल नहीं दे रही हैं और बोल रही हैं कि ब्लड बैंक वाले हैं। डॉक्टर जी ने तो साफ कहा कि ये तो उनकी ड्यूटी है, सिस्टर की ड्यूटी है। कौन सी सिस्टर है मेरे पास बुला के लाओ, वो भर के देगी। फिर बाद में उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जाओ, लो मैंने लिख दिया और बोल दिया उनको कि करके दे। लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक नहीं करा। तो मैं 2:55 पे एडमिट हुआ था। अभी टाइम शायद 6 बज गए होने, यानी तकरीबन 3 घंटे या 5 मिनट कुछ हो गए। अभी तक सैंपल नहीं लिया गया, जबकि पेशेंट में ब्लड 3 पॉइंट कुछ है अभी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं 3 पॉइंट कुछ होने का क्या मतलब। तो अभी ब्लड बैंक वाला लॉक करके चला गया। रास्ते में मेरे को मिला कमलेश जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो लॉक करके जा रहा हूँ, अब आप इमरजेंसी में जाना, इमरजेंसी से कॉल आएगी तब मैं आऊँगा। इसी बीच उन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान का नंबर मिला। चिकित्सा अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद नर्स ने मरीज का सैंपल लिया, लेकिन तब तक ब्लड बैंक के कर्मचारी छुट्टी करके लौट चुके थे। चिकित्सा अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद इमरजेंसी में ब्लड बैंक के कर्मचारी फिर से अस्पताल लौटे और मरीज को ब्लड उपलब्ध करवाया गया। मैं चला गया इमरजेंसी से जब मैंने कॉल करवाई तो सामने से उन्होंने पूछा कि किसके लिए ब्लड, पेशेंट का नाम, उन्होंने नाम बताया कि मिस्टर जियालाल और ऐसे ऐसे भोटा से आए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि इनको पूछो कि आपने सैंपल भरवाया। सिस्टर ने मेरे से पूछा कि आपने सैंपल भरवाया। मैं कहती नहीं भरवाया, भर ही नहीं रहा है, ऊपर कोई नहीं, ना तो सिस्टर भर रही है ना डॉक्टर भर रहे हैं। तो मैंने तो खुद भी अपने ऊपर भी लिया कि मेरे को सिरिंज दें, मैं खुद ही भर देता हूँ। अगर ऐसी बात है, 3 ग्राम ब्लड जो है बहुत कम होता है और आज नहीं मिला तो कल के लिए पता नहीं क्या होना है, पेशेंट बचे ना बचे। लेकिन इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, आए दिन पेशेंट के साथ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। और बीच में बात सुनने को मिली, जैसे मैं वापस गया तो सिस्टर जो है 2-3 सिस्टरें खड़ी थी, सब बोल रही हैं कि जी ये ऐसा ही है कि ब्लड बैंक वालों से लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है। मतलब आई डोंट नो क्या झगड़ा है क्या नहीं, लेकिन इनका झगड़ा चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए पेशेंट्स को या किसी मरीज को क्यों मारा जाए।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जब ब्लड भी मौजूद था और स्टाफ ड्यूटी पर भी था, तो ऐसे में एक मरीज जो कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उसको आखिर ब्लड क्यों नहीं दिया? क्यों 5 घंटे तक उसके परिजनों को भागम दौड़ करनी पड़ी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।